नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमान। मऊ की घोसी सीट पर इस वक्त उपचुनाव है। चुनावी शोर चारों तरफ है। ऐसे में जनता का भी मूड कुछ अलग है। जनता किसके पक्ष में वोट देती है ये 5 सितंबर का दिन बताएगा। लेकिन उससे पहले इस सीट का इतिहास क्या है, यहाँ पर समीकरण कितने मायने रखते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से तमाम दल के दिग्गज नेता आ रहे हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम जनता से बात करेंगे। दादा, पहले आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम राम शब्द यादव है। और पहले मैं आपकी उम्र जानना चाहूँगी। जी, हमारा तो 60 से 60 बरस उम्र हो गई। देखिए, उपचुनाव है, दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस सीट का इतिहास पहले क्या है ये मुझे बताइए। इतिहास तो जानना चाहती हैं तो बता ही देंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में क्या अंतर है। ये चुनाव का अंतर बहुत ज़्यादा है, वोटों से है। कम से कम 50,000 वोटों से जो है सुधाकर सिंह चुनाव जीतेंगे इस बार। नहीं, सुधाकर सिंह तो चलिए वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन पहले इस सीट का मैं इतिहास जानना चाहती हूँ कि इस सीट का इतिहास कैसा रहा है, क्योंकि आप एक लंबे समय से यहाँ के निवासी सुन हैं। लीजिए, इतिहास मैं बता दे रहा हूँ। दारा चौहान दल बदलू हैं और सुधाकर सिंह अस्थाई एक ही पार्टी में रह गए, समाजवादी में, और उसी नींव के पेड़ तर रहते हैं, चाहे वो चुनाव हारे या चाहे जीते हैं। लेकिन हमेशा जनता का सुख दुख जो है सुनते हैं, थाना से लेकर तहसील से या जिला तक। ठीक है, यानी कि कांटे की टक्कर देखने को तो मिल रही है, लेकिन इसी बीच देखिए लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं और किसी भी चुनाव को जीतने के लिए वहाँ के सियासी समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसा सियासी समीकरण होगा, नतीजे सीधे उसके पक्ष में जाएंगे। देखिए, उन्होंने इस सीट का इतिहास बताया, लेकिन पूरा एक संक्षेप इतिहास क्या है इस सीट का, वो आप मुझे बताइए। घोसी विधानसभा का इतिहास रहा है कि यह कम्युनिस्टों का एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था। यह भारतीय जनता पार्टी को कोई जानने वाला नहीं था। कुछ ज़मानों के बाद कांग्रेस आई। कांग्रेस के बाद यहाँ फागू चौहान जो राज्यपाल हैं वो आ करके और भारतीय जनता पार्टी का खाता खोले। इसके बाद यहाँ समाजवादी जनता दल इस समय थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हुआ। यह है यहाँ का इतिहास। अच्छा, यहाँ के इतिहास को लेकर जितना मैंने जाना, क्योंकि लगातार मैं ऑफ कैमरा सबसे बात कर रही थी कि केंद्र में जिसकी सत्ता होती है वहाँ इस पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीतता है। बात नहीं, यह हमेशा अपोजिशन का हुआ करता है। यह घोसी मऊ जो आजमगढ़ से कटा हुआ जिला है, हमेशा यह विरोधियों का गढ़ रहा है सरकार के खिलाफ, चाहे वो झारखंडे राय हो, अलगू राय शास्त्री हो, उस जमाने से। अच्छा, यहाँ का इमरजेंसी से क्या ताल्लुक है आपस में? इमरजेंसी से यहीं आपके मधुबन है, शहीदों की धरती। हमेशा यहाँ इमरजेंसी में लोग सरकार के खिलाफ लड़े हैं। लोग इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं लोग यहाँ। अच्छा, और जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेस के थे, वही लोग तो इमरजेंसी लाए थे ना, इंदिरा गांधी, उन्हीं की ना बेटी थी। अच्छा, देखिए, मौजूदा स्थिति में लगातार विकास की बात की जाती है। आपने अपने सामने इस क्षेत्र को कितना बदलते हुए देखा है, तब से लेकर अब तक, जब से आप बड़े हुए हैं, कितना बदलाव देखा है इस क्षेत्र में आपने? मुझे बहुत अधिक बदलाव इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। कल्पनाथ राय थे तो उस समय मऊ का बहुत विकास हुआ था। मऊ का रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि वैसा रेलवे स्टेशन या तो गोरखपुर या बनारस होगा, अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नॉर्मल जिले भी हैं वैसा स्टेशन नहीं होगा। कल्पनाथ राय यहाँ के लिए बहुत काम किए हैं। घोसी की चीनी मिल है जहाँ पर आज हजारों कर्मचारी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो कल्पनाथ राय ने दिया था अपने समय में। जब उनकी मृत्यु हुई उसके उपरांत कोई भी ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ कि फिर उस पद चिन्हों पर चल सके या उस कार्यों को आगे बढ़ा सके। ये जनता जो है एकदम प्रतिनिधि की हीन हो गई है, एकदम हीन हो गई है। अब तक देखिए, विकास नहीं हुआ है। ठीक है, 2024 का चुनाव नज़दीक है और कहा जा रहा है कि एक सेमीफाइनल है। क्या ये सही है? क्या आप इसे मानेंगे? क्या सेमीफाइनल है? क्या लगता है, रुझान किसके पक्ष में होंगे? इंडिया के पक्ष में। विपक्षी दल यानी INDIA की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, लाजमी सी बात है कि क्षेत्र का विकास समय समय पर हुआ करता है, लेकिन आपने कहा कि पहले जितना विकास हुआ वो अब नहीं हुआ है, इसकी वजह क्या मानेंगे? ये जातिगत राजनीति है। जात के नाम पर वोट ले रहे हैं लोग, इसके बाद चले जाते हैं। जातीय समीकरण की आपने बात की, यहाँ पर निर्णायक भूमिका कौन सा समुदाय निभाता है? वैसे तो यहाँ मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। हाँ। और इसके बाद दलित हैं। अब सारे पार्टियाँ लड़ती है तो निर्णायक कहाँ बात होगी। इस बार जो चुनाव हो रहा है, BSP नहीं लड़ रही है तो दलित वोट है निर्णायक। अच्छा,
बीएसपी नहीं लड़ रही है, अभी आपने जिक्र किया बिल्कुल सही कि बीएसपी नहीं लड़ रही है, और दलित वोट इस बार किसके पक्ष में जाएंगे ये, तो क्या दलित वोटर्स इस बार निर्णायक भूमिका निभाएंगे क्या? दलित वोटर एकदम निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दलित वोट जो है ना, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इस 3 जातियों से भाजपा दूर रखती है, चमार, यादव और मुस्लिम। तो ये 3 जातियाँ जो है क्या करेंगी, अब ये अंदर अंदर अब मालिक जाने। इसी से समाजवादी जो है चुनाव जीतना जा रही है। लेकिन काका देखिए, जो पार्टी पक्ष में आती है, सत्ता में आती है, वो अपने हिसाब से राजनीति चलाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसी सोच क्यों? ये महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम दल बदलुओं को जो है अपने पक्ष में करना। लेकिन गैस सिलेंडर भी तो सस्ता हुआ ना जी, गैस सिलेंडर भी तो सस्ता किया ना, कहाँ सस्ता किया? 200 रुपए। 200 रुपया। ये बताइए, 9 साल तक तमाम 9 साल तो 1200 रुपया सिलेंडर, और 2 महीने चुनाव के समय 200 सस्ता करने का मतलब हुआ है? इस सिलेंडर से क्या मतलब है बताइए? उससे सस्ती तो लकड़ी है, लकड़ी जलाकर ईंधन का काम ले रही है जनता है। और 200 रुपया हम मौके पर कहें कि खा लो बेटा, और थाली में थोड़ा सा गिरा करके और चले थे। यानी कि देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर बसपा चुनावी मैदान में उतरी या उतरती तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता, क्योंकि यहाँ पर दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लगातार लोग भी जिक्र कर रहे हैं, दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स ये ऐसे वोटर्स हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस बार बसपा चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसे में दलित वोटर्स किसके पक्ष में जाते हैं, दलित वोटर्स का साथ किसको मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर एक पार्टी अपनी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, चुनावी मैदान में सक्रियता से दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को एक सेमीफाइनल माना जा रहा है, जो कि एनडीए और INDIA के खिलाफ है। अब इस चुनावी मैदान में, अब इस चुनावी जंग में या जंग चुनाव में जीत किसकी होगी, ये तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन चुनाव हर एक दिन के साथ बेहद रोमांचक होता जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मुस्कान अजमानी, प्राइम टीवी इंडिया। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।